मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, कई घंटों से रोए जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं जीवन क्यों जीऊँ। मैं सिर्फ एक बोझ हूँ अपने पति पर, इस दुनिया पर। कोई मेरी मदद नहीं करता। ये मेरे जीवन की सबसे खराब, सबसे कठिन घड़ी है। जीवन से मन भर चुका है, मैं क्या करूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात कहूँगा, कई बार हम नेगेटिविटी के एक अंधे कुएं में डूबते चले जाते हैं। मैं मानता हूँ चारों तरफ गलत हो रहा है, एक साथ दो चार चीज़ें गलत हो गई हैं, लेकिन उससे क्या होता है, हम सोच सोच के ओवरथिंक कर करके पूरे जीवन को ही खराब कर देते हैं। ऐसा लगता है सब कुछ ही खराब है, ये सांसें खराब है, आंखों से जो दिख रहा है सब खराब है, पास्ट भी खराब था, भविष्य भी खराब है, लोग भी खराब है, कुछ अच्छा नहीं होगा। ऐसी सोच सोच के हम उस अंधे कुएं में अंदर नीचे गहराई में चले जाते हैं, जाते चले जाते हैं, डूबते चले जाते हैं। तब ऐसी सिचुएशन आती है, हमें लगता है कि जीवन खराब है, जीवन खत्म है, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। आज अगर आप उस अंधे कुएं में डूबते जा रहे हो अपनी सोच के द्वारा, अपने आप को तभी रोक लो। एहसास करो कि ये क्या हो रहा है, मैं डूबते जा रहा हूं, सोच नेगेटिव पे नेगेटिव होती जा रही है, मुझे खुद को रोकना है, थामना है, वरना इसकी गहराई का कोई अंत नहीं है। जीवन खत्म हो जाएगा, जीवन को खत्म नहीं होने देना, मुझे खुद को रोकना है। इस दुनिया में सब कुछ मिजरेबल नहीं है, सब कुछ खराब नहीं है, सब कुछ गंदा नहीं है, कुछ अच्छा भी है, कुछ सही भी चल रहा है, कुछ सही भी हो जाएगा। हर समय एक सा नहीं होता। तो बार बार इतना मत सोचो कि उस सिचुएशन के अलावा जीवन में कुछ और ना बचे। जीवन का एक ब्रॉडर व्यू रखो। मेरा जीवन है, ये एक सिचुएशन है, जीवन इतना बड़ा है, सिचुएशन इतनी है, इसको जीवन से बड़ा नहीं सोचना। मैं अंधा नहीं हूं, बेवकूफ नहीं हूं, बेवकूफ बनना नहीं है। जीवन की इज्जत करनी है। सबसे जरूरी बात तो ये हो गई कि इंटरवीन करो, अपनी सोच को थामो, रुक, थम जा। अब बात करता हूं, अगर आपको लग रहा है कि आप किसी पर बोझ हो, बर्डन हो, ठीक है, आपकी सोच है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जीवन का अंत कर दोगे। अपने दम पर जीवन को जीना है ना, फिर खत्म करो डिपेंडेंस को। उस इंसान को क्लियरली बोल दो कि आप मेरा बोझ ना ले। आपको लग रहा है कि मैं बोझ हूं या आपके ऊपर बोझ पड़ रहा है, तो मेरा बोझ आज से आप ना उठाएं, चाहे वो मां बाप हो, पति पत्नी हो, बच्चे हो, कोई भी हो। अपना बोझ उनके ऊपर से हटा दो। और आपकी बातें सुनने के बाद भी अगर वो आपका बोझ अपने ऊपर से नहीं हटा रहे हैं, तो मतलब आप बोझ हो ही नहीं, उनकी जिम्मेदारी हो। वो अपनी खुशी से आपका कर रहे हैं या उनको कोई रिटर्न मिल रहा है, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो सेंस ऑफ अचीवमेंट हो, चाहे जो भी हो, उनको कोई रिटर्न मिल रहा है, इसलिए वो आपका कर रहे हैं। फिर आप बोझ नहीं हो, खुद को बोझ मत समझो। लेकिन सबसे पहले आपको फियरलेस निडर बनना पड़ेगा कि मैं अपने दम पर जीने को तैयार हूं, चाहे कितनी मुश्किलें आ जाएं, सारी प्रिविलेजेस चली जाए, लग्जरी चली जाए, गरीबी में जी लूंगा या जी लूंगी, किसी भी तरह अपना निर्वाह कर लूंगी। इस सिचुएशन के लिए तैयार हो जाओ, खुले दिल से, खुले मन से। बजाय कायरता वाली सोच को लाने के कि जीवन ही खत्म कर दूं, निडरता वाली सोच को लेके आओ। एक योद्धा बनो कि मैं जी लूंगी उसके बिना, या जी लूंगा उसके बिना, इस सहूलियत के बिना सरवाइव कर लूंगा। फिर उस इंसान को ऑप्शन दे दो। नहीं छोड़ता तो फिर बोझ आपको नहीं लेना। और अगर वो आपको छोड़ देता है, आपकी जिम्मेदारी को छोड़ देता है, ऐसा नहीं कि आपका जीवन खत्म हो गया है। आपकी स्टेट में, सिचुएशन में लाखों लोग, करोड़ों लोग गुजारा कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि अब मैं सरवाइव नहीं कर सकती या कर सकता। और भी लोग कर रहे हैं, किसी तरह मैनेज कर रहे हैं, चाहे मुश्किल है तो भी कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो। कम से कम आपको ये सुख होगा कि मैं किसी का बोझ नहीं हूं, किसी के ऊपर बोझ नहीं हूं, कोई जबरदस्ती मेरा कर रहा है। ये बोझ हट जाएगा और अपनी राह पर आप आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे बढ़ोगे, परेशानियों में बढ़ोगे, लेकिन आगे बढ़ोगे। अब बात करता हूं कि इंसान को हेल्प क्यों चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हेल्प मत लो, असिस्टेंस मत लो, बिल्कुल लो, लोगों का सपोर्ट लो, ये आपके पास एक सहूलियत है, लेकिन हेल्प पर ही निर्भर मत रहो। ये दो बातें हो गई। जरूरत के समय हेल्प अवेलेबल है, हेल्प ले ली, लेकिन सिर्फ हेल्प के ऊपर, मदद के ऊपर ही रिलाय कर रहे हो कि उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप गलत हो, आप कमजोर हो। और कमजोरी सिर्फ इंसान का ऑप्शन होती है, जरूरत नहीं होती। आप हमेशा मजबूत बनकर जी सकते हो। जिस सब्जेक्ट मैटर पर आपको हेल्प की जरूरत है, मदद की जरूरत है, या तो आप उसको जीवन से निकाल भी सकते हो,
या आप धीरे धीरे किसी की मदद लेके आप दौड़ जाओगे तो बिना मदद के आप चल सकते हो, किसी की मदद लेके आप चल सकते हो तो बिना मदद के आप घिसट घिसट के भी आगे बढ़ सकते हो, पर आगे बढ़ सकते हो। और जहां धीरे धीरे घिसट घिसट के आगे बढ़ोगे, कुछ समय बाद अपने आप चलने लगोगे और कुछ समय बाद अपने आप दौड़ने लगोगे। समय लगेगा, समय जाएगा, एनर्जी जाएगी, रिसोर्स जाएंगे, लेकिन अपने आप मैनेज कर लोगे। और जो इंसान बिना मदद के खुद मैनेज कर लेता है ना, उसका बेस बहुत स्ट्रांग बन जाता है, वो मैच्योर बन जाता है, मजबूत बन जाता है, उसकी नींव बहुत मजबूत बन जाती है, वो बहुत कुछ सीख लेता है। तो मदद के ऊपर कभी भी निर्भर मत रहो। अवेलेबल है, एक लग्जरी है, मिल रही है, अच्छा है, ले लो, कोई बुराई नहीं है। रिलाय मत करो कि बिना मदद के मैं कुछ नहीं हूं, यह सोच आपकी गलत है। मदद देने वाला मुकरने वाला गलत नहीं है। दोस्त, मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ है, क्या सिचुएशन है, सबकी अलग अलग परिस्थितियां हैं, किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है, किसी के साथ कुछ और बुरा हुआ है। तो जो भी है, ये समय बहुत कठिन है, बहुत इंटेंस है, बहुत गहरा है, आप पर बहुत प्रेशर है। इस बात का एहसास करो कि ये समय है, टाइम फ्रेम है, टाइम गैप है। आया था उससे पहले लाइफ सही थी, जाएगा उसके बाद लाइफ सही होगी। ये एक ऐसा रास्ता है जहां पे कटीली झाड़ियां ही झाड़ियां है। तो मुझे बहुत संभल के, समता के साथ, मजबूती के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना है। एक एक कदम ध्यान से रखना है, अपना ख्याल रखना है। जो चोट मिलेगी उसको सहना है, वो घाव भर जाएंगे। तो आपके पथ पर ये एक छोटा सा रास्ता आया है, ये आपका पूरा जीवन नहीं है। इस रास्ते को मैच्योरिटी से, समझदारी से, धीरे धीरे तरीके से पार करना है। इंटेंशन ये रखनी है कि ये रास्ता आया है, ये बीत जाएगा, इसके बाद लाइफ सही हो जाएगी। इसमें मुझे समझदारी कायम रखनी है, डिप्रेस नहीं होना, टूटना नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाना है। तो इस समय को जीवन की तरह मत देखो, इस समय को जीवन में एक छोटे से समय की तरह देखो, जो आया है, जिसका सामना करना जरूरी है, जो होनी थी। मैं मजबूती के साथ इसका सामना करूंगा, धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। चोट मिलेगी उसको सहूंगा, वो जख्म भर जाएंगे, धीरे धीरे भरेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे सिर्फ आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, हार नहीं माननी। इंटेंशन ऐसी रखो, अंदर से मजबूती आ जाएगी कि नहीं नहीं, मुझे ये रास्ता पार करना ही है, आगे बढ़ना ही है। इस समय के लिए अपनी लिमिट्स को पुश कर दो, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसको बढ़ा लो। और ये कौन बढ़ाएगा? आपकी विल पावर, कि इस समय का सामना मुझे करना ही करना है। और ऐसा नहीं है कि अपनी लिमिट्स को जीवन भर के लिए पुश करना है, सिर्फ इस कुछ समय में अपनी ताकत को झोंक देना है, ऊर्जा को बढ़ा लेना है, शक्ति के साथ आगे बढ़ना है। इस कठिन समय में जब लग रहा है कि सब कुछ खराब है, खुद को याद दिलाओ कि क्या क्या अच्छा है। परिवार होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको प्यार करते हैं, आपके शरीर में ताकत है, ऊर्जा है, आप स्वस्थ हो, आपके पास पढ़ाई लिखाई है, एक्सपीरियंस है, बुद्धि है, कॉन्शियसनेस है, चेतना है चीज़ों को समझने की। बुरा वक्त आपको कुछ सीख देकर जाएगा, कुछ समझाएगा, मैच्योर बनाएगा। आप जीवन भर इसको याद रखोगे, यही आपकी शक्ति बनेगा। आगे जब कोई बुरा वक्त आएगा, आप याद करोगे कि उस समय को मैंने झेल लिया, अच्छे से झेल लिया, आज भी झेल लूंगा। यही आपकी ताकत बनेगा। अपने आप को कन्विंस कर लो कि ये जो रीजन है, जो कारण है आपके दुख का, आपकी परेशानी का, ये इतना बड़ा नहीं है कि आपको तोड़ पाए। आपके जीवन में अच्छाइयां भी है, काबिलियत भी है, अचीवमेंट्स भी हैं, और आपके अंदर क्षमता भी है कि आप आगे बढ़ पाओ। जीवन के अच्छे होने का एहसास करो, जीवन की अच्छाइयों को गिनो, उनको भोगो, उन पर ध्यान लगाओ, और इस बुराई के लिए सिर्फ कर्म करो। यह बात मैं बार बार कहता हूं, जीवन के सबसे कठिन समय में आपको अपना खुद का भाई बनना है, बड़ा भाई बनना है, बड़ी बहन बनना है, भगवान बनना है। अपना हाथ पकड़ के आगे बढ़ना है। मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तेरे साथ मिलकर इस बुरे समय का सामना करूंगा, तेरे को आगे लेके जाऊंगा। जिस तरीके से आप अपने छोटों को बोलते हो, अपने से कमजोरों को बोलते हो, जिनसे आप प्यार करते हो, उनको बोलते हो ना कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, कुछ नहीं होगा। अपने आप को बोलो कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, हम मिलकर सामना करेंगे, आगे बढ़ेंगे। खुद के साथी बन जाओ, खुद का हाथ थाम लो, बहुत जरूरी है। उसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। खुद से कमिटमेंट कर लो कि हम मिलकर सरवाइव करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इस समय को चीर देंगे, इस तूफान को खत्म कर देंगे और जीवन को सही बना लेंगे। इससे आपकी विल पावर भी बढ़ेगी। जो बुरा होना ना वैसे ही कम हो जाएगा, उसका इंपैक्ट वैसे ही कम हो जाएगा और मजबूती मिल जाएगी। दोस्तों, जब भी आप बहुत डिप्रेस्ड होते हो
डिप्रेशन तो वैसे एक लंबी बीमारी है। बहुत स्ट्रेस्ड होते हो, तनाव में होते हो या डिप्रेस्ड भी होते हो, बोलना बहुत ज़रूरी है, मन को हल्का करना बहुत ज़रूरी है, एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसा इंसान हो जो आपको सच्चा प्यार करता है, आपके साथ खड़ा है, उससे अपने मन की बातें बार बार बोलो। उसको बोल दो कि मैं बार बार बोलूँगा, तू परेशान मत आइयो, आप परेशान मत आना। बार बार अपने मन की बातें बोलो। आपको कैसा फील हो रहा है, आप क्या चाहते थे, क्या हो गया, क्या बुरा हो गया, आप क्या कर सकते हो, उससे अपनी सारी बातें शेयर करो। मन बहुत हल्का होगा। और कोई भी इंसान नहीं है जिसके चांस बहुत कम है, खुद से बात करो। मैं तो हमेशा ऐसे ही करता हूं, मैं खुद से बोलता हूं कि हाँ मेरे साथ ये बुरा हो गया है, ये होनीति हो गई है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने साथ खड़ा हूं, मैं आगे बढ़ूंगा। बार बार खुद को बताता हूं कि ये हो गया है, ताकि एक्सेप्टेंस आ जाए, ये असलियत है। फिर कहता हूं नहीं मैं इसका सामना करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। या मंदिर में जाके भगवान से बात कर लो, खुद से अफर्मेशंस दे दो, अच्छी अच्छी बातें, स्ट्रांग बातें खुद को बोल दो। एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है आपके मन को हल्का करने के लिए, उसके बाद ही आप कोई एक्शन ले पाओगे। दोस्तों एक बात और बोलूंगा, जब आप एक जगह पे हो, बहुत परेशान हो, कुछ बहुत बुरा हो रहा है, जगह चेंज करना बहुत जरूरी है। आपकी आंखों को, आपके मन को चारों तरफ वही चीज नजर आ रही है, वही नेगेटिविटी नजर आ रही है। वहां जो भी चीजें हैं सबको आपके दिमाग ने नेगेटिविटी से एसोसिएट कर लिया है। चाहे गमला ही क्यों ना रखा हो, अलमारी ही क्यों ना हो, टीवी ही क्यों ना हो, उस नेगेटिविटी की वजह से आपके दिमाग ने हर चीज को नेगेटिव बना दिया। तो जो भी आप चीज देखोगे नेगेटिविटी ही दिमाग में आएगी। तो जगह बदलना बहुत जरूरी होता है। नई जगह जाना, बाहर जाना, घर से बाहर निकलना, किसी गार्डन में जाना, कहीं दूर चले जाना कुछ समय के लिए बहुत जरूरी है। नई चीजें दिखेंगी, नए विचार आएंगे, अच्छा लगेगा। वो पुराने विचार कम होंगे, उनकी पावर कम होगी, क्योंकि आप नई जगह से एडजस्ट करोगे, महसूस करोगे, प्रकृति को देखोगे। पुराने ख्याल उसी हिसाब से कम आएंगे, दिमाग बदलेगा। इस तरीके से आपका डिप्रेशन जो आपको झंझोड़ रहा है वो कम होगा। तो जगह चेंज करना भी बहुत ही जरूरी होता है। जगह चेंज करने के साथ साथ जो आप काम कर रहे हो उसको चेंज कर दो। खुद को एंटरटेन कर लिया, मूवी देख ली, प्रोग्राम देख लिया, एंटरटेनमेंट देख लिया, कॉमेडी शो देख लिया, मंदिर चले गए, शॉपिंग मॉल चले जाओ, सुपर स्टोर चले जाओ, कुछ देर शॉपिंग कर लो, विंडो शॉपिंग कर लो, घर की ग्रोसरी खरीद लाओ। दिमाग को भटकाना जरूरी है। जो एक राई का पहाड़ बनते जा रहे हैं ना, उस पहाड़ को तोड़ना जरूरी है। तो काम और जगह को चेंज कर लो। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ रहे हो, ख्याल पे ख्याल आते जा रहे हैं, उन ख्यालों को बंद करने के लिए बहुत जरूरी है। और दोस्तों क्या होता है, कई काम ऐसे होते हैं जिन्हें करके हमें प्लेजर मिलता है, आनंद मिलता है, डोपामिन का रश मिलता है, एकदम से लगता है लाइफ अच्छी है, कुछ अच्छा हो गया। तो ऐसे काम आम जीवन में तो कम करने चाहिए, उन पे कंट्रोल रखना चाहिए। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो, उस माहौल को चेंज करने के लिए, विचार को चेंज करने के लिए ऐसे काम करो। उस समय कोई अच्छी चीज खा ली, कहीं अच्छी जगह हुआ है, कुछ अच्छा देख लिया, कर लिया, लेकिन बार बार नहीं करना। एक बार फंसे हो, वंस इन अ वाइल फंसे हो, तो ऐसा काम कर लो, उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। नुकसान के लिए तो हर इंसान करता है। और दोस्तों अंत में कहूंगा, बुरी से बुरी परिस्थिति में खुद से बोलो कि अगर मेरा जीवन ही मेरा दुश्मन बन गया है, मेरा जीवन इतना ही बुरा हो गया है, तो मैं कमजोर नहीं हूं, मैं कायर नहीं हूं, अंतिम सांस तक लड़ूंगा। मैं इस जीवन को हरा के दिखाऊंगा, मैं नहीं हारूंगा। इस परिस्थिति को हरा कर दिखाऊंगा। हरा भी नहीं पाया तो आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा, जब तक ये जीवन मुझे खुद उखाड़ के यहां से ना भेज दे, हार मान के यहां से ना भेज दे, तब तक लड़ूंगा, सामना करूंगा। डिटरमिन्ड हो जाओ, बजाय छोड़ के जाने के, हार मानने के, जो कायरता वाले ख्याल होते हैं उनको लाने के बजाय मजबूती के ख्यालों को लेके आओ। डिटरमिन्ड बन जाओ, फिर देखना कैसे जीवन हार मानता है। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।